हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे आप सब जानते हैं, दोनों ही अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो सेम है, दैट इज़ मैनेजमेंट की हेल्प करनी, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर पाए एंड उनको ही रेगुलेट कर पाए। बट येट इन दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं और इन्हीं डिफरेंसेस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन। Cost accounting seems to be an accounting method that allow a firm to keep a record of many expenses involved in the manufacturing activity। कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है उसमें जो जितना भी एक्सपेंस जो है इंक्लूड किया जाता है वो सभी इस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। एंड वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो इट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस दैट गैथर्स द रिकॉर्डिंग ऑफ कॉरपोरेशंस इकोनॉमिक डाटा इन ऑर्डर टू इलिस्ट्रेट द कंपनीज करेक्ट फाइनेंशियल सिचुएशंस। यहाँ पे हम इकोनॉमिक का जो डाटा होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है किसी एक टाइम पीरियड की उसको दर्शा पाएँ। नेक्स्ट मीनिंग, a cost accounting system helps in analyzing and recording the cost that involved in the production process। कि कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाए तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जो भी कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगती है उसको एनालाइज करते हैं एंड उसी को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये आपने पहले भी +2 में डिस्कस किया है कि ये कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें 2-3 स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं ताकि हम अपनी कंपनी का फाइनेंशियल डाटा उसको रिकॉर्ड कर पाएँ। थर्ड, मेन ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी और इंटरनल डिसीजन मेकिंग करनी कि लाइक कॉस्ट क्या रहेगी, आगे जाके हम एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना रखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो फाइनेंशियल डाटा है एक उसको गैथर करना एंड आफ्टरवर्ड उसी फाइनेंशियल डाटा को कम्युनिकेट करना विद द एक्सटर्नल पार्टीज। यूज़र की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग के सबसे मेन यूज़र होते हैं दैट इज़ द इंटरनल स्टेक होल्डर्स, दैट इज़ जो आपके फर्म के अंदर काम करते हैं उनके ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग वो बेनिफिशियल रहती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो वो एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं लाइक द क्रेडिटर्स, बैंक, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, ये सभी जो हैं इनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है। टाइम फ्रेम की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्टली फ्यूचर इवेंट के साथ लिंक होती है एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी पास्ट इवेंट के साथ रिकॉर्ड की जाती है या पास्ट इवेंट के साथ ही लिंक होती है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी अधरेंस। रेगुलेटरी अधरेंस का मीन्स है कि जो ये अकाउंटिंग के जो दोनों ही ब्रांचेस हैं इनमें कौन से जो है रेगुलेटरी फॉलो की जाती है कि नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। वहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली गैप के और IFRS के जो रेगुलेशंस हैं उनको फुलफिल किया जाता है या फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट, स्कोप एंड डिटेल्स। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे जो उसका जो स्कोप होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे प्रॉपर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे दैट इज़ द कंप्लीट और ओवरऑल जो व्यू होता है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों दैट इज़ कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को ही प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस फोकस, कि मीन्स कौन से अकाउंटिंग में कॉस्ट को और प्रॉफिट लॉस को ध्यान में रखा जाता है। डेफिनेटली कॉस्ट अकाउंटिंग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका कॉस्ट को मेन प्रेफरेंस दी जाती है बट यहाँ पे जो है कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से निकाली जाती है लाइक कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। वहीं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो वहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है बिजनेस उसको असेस किया जाता है। नेक्स्ट, द कॉस्ट टाइप हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, कि जो ये टाइप्स हैं ये किस चीज़ के लिए मोस्टली पर्पसली यूज़ की जाती है। यहाँ पे जो कॉस्ट है दैट इज़ इन कॉस्ट अकाउंटिंग वो हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइंड भी हो सकती है बट अगर हम वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट ही रिकॉर्ड की जाती है। मैंडेटरी, कि ये जो दोनों अकाउंटिंग है किस बिजनेस टाइप्स के लिए मैंडेटरी हैं।
सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज्ड जो है एंटरप्राइजेस, सिर्फ उन्हीं के लिए मैंडेटरी है। अदरवाइज जो स्मॉल बिजनेस हाउसेस होते हैं या इनके अलावा जो बिजनेसेस होते हैं उनको इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं होती कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग को अपने यहाँ पे एप्लीकेबल रखें। बट वहीं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो ये इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सभी तरह के बिजनेसेस में देखी जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें जितने भी चीज़ों का यूज़ हुआ है, दैट इज़ लेबर, मटेरियल, कॉस्ट, ओवरहेड इन्फॉर्मेशन, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखने को मिलती है वो मॉनेटरी टर्म में ही होती है। नेक्स्ट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक, कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी वैल्यू किस अकाउंटिंग में किस तरीके से की जाती है। क्लोजिंग स्टॉक की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम उसको एट अ कॉस्ट ही रिकॉर्ड करते हैं। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में से जो कम होता है हम उसी को ही रिकॉर्ड करते हैं। फॉरकास्टिंग कि किस मेथड में जो है फॉरकास्टिंग इज़ पॉसिबल, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपकी जो फॉरकास्टिंग है दैट इज़ फिजिबल है। इट मीन्स कि वहाँ पे चांसेस है कि हम कुछ स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके या बजटिंग का प्रोसेस लगा के हम आगे आने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट को फॉरकास्ट कर सकें। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में की बात की जाए तो वहाँ पे फॉरकास्टिंग जो है वो इतनी फिजिबल और इतनी एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट पर्पस, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है एक्सपेंसेस को रेगुलेट एंड रिड्यूस करना, कि कैसे हम अपनी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे जो कॉस्ट की वेस्टेज हैं या जो दूसरी वेस्टेज है उसको हम कैसे तरीके से कम कर सकते हैं। बट वहीं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पस होता है कि एक कंप्लीट रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखना अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। प्रॉफिट असेसमेंट की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सर्टेन टास्क, बैच, प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट की असेसमेंट होती है दैट इज़ ऑन अ कंप्लीट यूनिट के बेसिस पे इसको किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ टाइप ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड। कॉस्ट अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओनली हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्शन के रिलेटेड ही आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओनली देयर इज़ आर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस जो आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें कि कौन सी चीज़ या कौन सी अकाउंटिंग जो है कॉन्फिडेंशियल है, तो जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ये प्राइवेट होती है एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो पब्लिक होती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ भी इंटरनल जो है स्टेक होल्डर्स वो करते हैं एंड इनको बनाते भी वही हैं। एंड जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उनका मेन जो पर्पस यही होता है कि इस जो डाटा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसको कम्युनिकेट करना, सो दैट इज़ वाई ये पब्लिक में काउंट होती है। नेक्स्ट प्रॉफिट असेसमेंट की बात की जाए अगेन यहाँ पे एक प्रोडक्ट या सर्विस की हम फोकस देते हैं एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है पूरे बिजनेस की उसको हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बेनिफिट क्या है, दैट इट आइडेंटिफाई द एरिया विच विद एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजर make informed decision making about the pricing, product mix and resource allocation। यहाँ पे हमें ये पता लग जाता है कि जो कहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस या लॉस ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा हो रही है एंड उसके अलावा हमें प्राइसिंग का, प्रोडक्ट मिक्स की हम किन प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट को हम साथ में उनकी मैन्युफैक्चरिंग करें एंड रिसोर्स एलोकेशन, ऐसे कई चीज़ों का अकाउंटेंट को पता लग जाता है। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे इट फोकस ऑन रिपोर्टिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स फॉर कंपेयरिंग द बिजनेस आउटकम एंड फाइनेंशियल एविडेंस। यहाँ पे हमें एक फाइनेंशियल एविडेंस मिलता है, आफ्टरवर्ड जो हमें फाइनेंशियल डाटा मिलता है उसको हम किसी और कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं एंड अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अपने पास्ट रिकॉर्ड के साथ भी चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव सिंपल एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट या पाना होता है। बट अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो वहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना के रखना, अपने पास उनको प्रॉपरली अरेंज करके रखना।
स्कोप की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आपने जैसा देखा कि वहाँ पे मोस्टली पर यूनिट या पर पीस के अकॉर्डिंग ही बात की जाती है, तो इसी वजह से इसका जो स्कोप होता है वो नैरो होता है। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है वो ब्रॉडर होता है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। टाइम होरिजोन की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्टली शॉर्ट टर्म में डील करती है बिकॉज ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड पर्टिकुलर टास्क के साथ लिंक होती है। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म में डील करती है बिकॉज ये ओवरऑल डाटा आपको प्रोवाइड करती है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो बिग जो बिजनेसेस हैं उन्हीं को ही कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो प्रेफर करनी चाहिए। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो सभी तरह के बिजनेसेस हैं उनको या उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको ये सभी स्टेटमेंट्स अपने पास बना के रखनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग की बात की जाए तो अगेन ये जो रिपोर्ट है वो कहाँ मतलब किन को रिपोर्टिंग की जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरनल मेंबर्स को की जाती है एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सटर्नल मेंबर्स को की जाती है। नेक्स्ट फोकस, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन द एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉस्ट दैट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द स्पेसिफिक एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस, रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मतलब इन चीज़ों में उनको फोकस किया जाता है। इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो हम कौन सी इन्फॉर्मेशन को हम देख सकते हैं किस अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑफरिंग इनसाइट, कॉस्ट कंट्रोल, ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं। एंड वहीं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें हम देख पाएंगे। असिस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, प्रोडक्ट मिक्स एंड कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज में हेल्प करता है। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, असिस्टिंग इन द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है एंड उसी को पाने में ही हेल्प करता है। आइटम्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा या मोस्टली हम एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स या कॉस्ट टू डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। एम्फेसिस की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन एम्फेसिस होता है कॉस्ट की एनालाइज करने एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसका एम्फेसिस होता है कि जो कॉस्ट या अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उनको कंप्लाई करना। टेक्निक की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अलग अलग टेक्निक देखते हैं जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो वहाँ पे अक्रूवल अकाउंटिंग, मैचिंग प्रिंसिपल, फाइनेंशियल रेशियोज, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग सिस्टम की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इतने स्पेसिफिक अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, बस कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड कुछ देयर आर सॉफ्टवेयर्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें कॉस्ट को निकालने, उसकी असेसमेंट करने में। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉपर गैप और IFRS के जो सिस्टम्स या स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फुलफिल किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोसेस की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देखते हैं दैट इज़ कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ अ मार्जिन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस, ये सब चीज़ें। एंड अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो वहाँ पे आपका क्या प्रोसेस होता है, जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट इज़ द फिक्सिंग ऑफ अ सेलिंग प्राइस। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो हमें सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, दैट इज़ इसीलिए जो है हेल्पफुल होती है सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में। बट अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो वहाँ पे ये इनकैपेबल है कि ये बता पाए कि हमें सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए। पीरियड की बात की जाए तो जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, जैसे टास्क के अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे आपको पता है एक फाइनेंशियल जो ईयर होता है उसी के एंड पे ही इसकी रिपोर्टिंग बनती है, इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। तो यही थे कुछ पॉइंट्स जिस पे जो है हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। एंड आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड समझ में आया हो। सो थैंक यू।